नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं सेट संख्या 16 का टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम रेलवे, लोको पायलट, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और स्टेट पुलिस का जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखें। एक बात और दोस्तों, यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ वो आसानी से देख सकें। और दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू किया जाए। तो आज का पहला सवाल है, लोसांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट किया है। लोसांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क की स्थापना किस वर्ष किया गया। सार्क की स्थापना किस वर्ष किया गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1985 ईस्वी में। दोस्तों, सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में किया गया। और सार्क का मुख्यालय कहाँ है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो सार्क का मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है सार्क की स्थापना किस वर्ष किया गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1985 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरफ्तार व्यक्ति को कितने घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है। गिरफ्तार व्यक्ति को कितने घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 घंटा। अगला सवाल है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों, सत्य के साथ मेरा प्रयोग पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी, और इसका इंग्लिश नेम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ध्यान दीजिएगा, उसी का हिंदी में यहाँ पे लिख दिया गया है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, यानी कि एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ। ये पुस्तक जो है, इनका लेखक जो है महात्मा गांधी हैं, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला सवाल है, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार का विजेता कौन है। तो दोस्तों, विश्व में सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार का विजेता है मलाला यूसुफजाई। मलाला यूसुफजाई को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, जो कि सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं नोबेल पुरस्कार पाने वाला। और मलाला यूसुफजाई जो है वो किस देश का है, तो पाकिस्तान का है। और सचिन तेंदुलकर जो है दोस्तों, सचिन तेंदुलकर को, यानी कि ये भारत के प्रथम खिलाड़ी हैं जिसे भारत रत्न मिला है। ध्यान दीजिएगा, प्रथम खिलाड़ी जिसे भारत रत्न मिला है वो कौन है, तो सचिन तेंदुलकर। और रविन्द्रनाथ टैगोर जो ऑप्शन डी में दिया गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्हें यानी कि भारत का प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। इन्हें 1913 ईस्वी में इनका एक बुक आया था 1910 ईस्वी में, गीतांजलि, जिसके प्रसिद्धि के कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को, जो कि भारत के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार का विजेता कौन है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मलाला यूसुफजाई। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला सवाल है, किस प्रकार की मिट्टी को भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है। किस प्रकार की मिट्टी भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी जो है भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है। और काली मिट्टी जो है ये सबसे अधिक भारत में सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है, और दूसरा स्थान जो है गुजरात का है। काली मिट्टी सर्वाधिक महाराष्ट्र और दूसरा स्थान पे गुजरात है। और काली मिट्टी जो है कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी है, जबकि जलोढ़ मिट्टी धान और गेहूं के लिए उपयुक्त मिट्टी है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, किस प्रकार की मिट्टी भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। और अगला सवाल है, बारदोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे। बारदोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरदार पटेल। दोस्तों, सरदार पटेल जो है बारदोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे। और बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1928 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरदार पटेल। इनका पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल है, कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर है। और ऑप्शन ए जो है 11 जुलाई, तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। और ऑप्शन सी में जो दिया गया है 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 सितंबर को। और ऑप्शन डी में जो दिया गया 29 अगस्त, तो दोस्तों 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
26 जुलाई। अगला सवाल है सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों सांपों का अध्ययन ओफियोलॉजी कहलाता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है ओफियोलॉजी। और ऑप्शन ए में दिया गया है माइकोलॉजी, यह कवकों का अध्ययन कहलाता है। और ऑप्शन बी में दिया गया है फाइकोलॉजी, यह शैवालों का अध्ययन कहलाता है। और ऑप्शन सी में दिया गया है एंटोमोलॉजी, एंटीमोलॉजी जो है ये कीटों का अध्ययन कहलाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओफियोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सा बीमारी वायरस के द्वारा नहीं फैलता है? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निमोनिया। निमोनिया जो है जीवाणु के द्वारा फैलता है और इससे प्रभावित अंग है फेफड़ा। ध्यान दीजिएगा। और बाकी जो है रेबीज, खासरा और पीलिया ये वायरस द्वारा फैलता है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन डी में दिया गया है निमोनिया, यह जीवाणु द्वारा फैलता है और इससे प्रभावित अंग है फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी के कारण जनन क्षमता में कमी आ जाती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन ई। दोस्तों विटामिन ई की कमी के कारण जनन क्षमता में कमी आ जाती है। और विटामिन ए की कमी के कारण आँख की दो बीमारी होती है, एक है रतौंधिया और दूसरा जीरोप्थेल्मिया। और ऑप्शन बी में दिया गया विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है और एक और रोग होता है पांडु रोग। ये दो रोग जो है विटामिन बी 12 की कमी के कारण होता है, एनीमिया और पांडु रोग। और विटामिन के जो ऑप्शन डी में दिया गया है विटामिन के, तो इसके कमी के कारण रक्त थक्का नहीं जम पाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जम पाता है, तो विटामिन के कमी के कारण। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है किस विटामिन की कमी के कारण जनन क्षमता में कमी आ जाती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन ई के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकसित होने पर रीढ़ में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों विकसित होने पर रीढ़ में कुल हड्डियों की संख्या 26 हो जाती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26। और ऑप्शन ए में दिया गया 33। या प्रारंभ में, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रारंभ में रीढ़ में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 33 हो जाएगा। या विकसित ना लगा रहे तो सिर्फ पूछे कि रीढ़ में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 33 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यदि विकसित लगा दिया जाए कि विकसित होने पर रीढ़ में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 26 आंसर होगा। और ऑप्शन सी में दिया गया है 24। दोस्तों यह जो है शरीर में पसलियों की संख्या को दर्शा रहा है। एग्जाम में पूछा जाता है कि शरीर में कुल पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो 24 होती है। यदि जोड़ा में पूछा जाए तो 12 जोड़ा हो जाएगा। और ऑप्शन डी में दिया गया 14। यह जो है चेहरा में कुल हड्डियों की संख्या 14 होती है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है विकसित होने पर रीढ़ में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26। अगला सवाल है किस अनुच्छेद के तहत भारत में राष्ट्रपति शासन की घोषणा किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 356। दोस्तों अनुच्छेद 356 के तहत भारत में राष्ट्रपति शासन का घोषणा किया जाता है। और ऑप्शन ए में दिया गया है 352, अनुच्छेद 352। तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। और ऑप्शन सी में दिया गया अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है किस अनुच्छेद के तहत भारत में राष्ट्रपति शासन की घोषणा किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 356, अनुच्छेद 356। ध्यान दीजिएगा, महा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है पाकिस्तान के दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी दराज को किस कंपनी ने खरीदा? पाकिस्तान के दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी दराज को किस कंपनी ने खरीदा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अलीबाबा। दोस्तों अलीबाबा ने पाकिस्तान के दिग्गज कंपनी दराज को खरीदा है। और ऑप्शन ए में दिया गया बालमार्ट। दोस्तों बालमार्ट जो है भारत के ई कॉमर्स कंपनी जो कि सबसे बड़ा कंपनी है फ्लिपकार्ट को बालमार्ट ने खरीदा है। लगभग 16 अरब डॉलर में फ्लिपकार्ट के 77% हिस्सा बालमार्ट कंपनी ने खरीदा है। ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है पाकिस्तान की दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी दराज को किस कंपनी ने खरीदा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अलीबाबा। अगला सवाल है विश्व पर्यावरण दिवस सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का सम्मेलन जो होगा वो किस देश में होगा, या विश्व पर्यावरण दिवस सम्मेलन 2018 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर हो जाएगा भारत। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम क्या है? तो बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम क्या है? तो बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन। अगला सवाल है आंध्र प्रदेश के गांधी कोटा किले को किस कंपनी ने गोद लिया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डालमिया। दोस्तों डालमिया जो है वो आंध्र प्रदेश के गांधी कोटा किले को गोद लिया है, डालमिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा हरतिमा योजना का शुरुआत किस राज्य में किया गया है?
गंगा हरितिमा योजना का शुरुआत किस राज्य में किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। और दोस्तों ये गंगा हरितिमा योजना के तहत ही नदियों के किनारे वृक्ष लगाकर वहाँ के जो मिट्टी का कटाव होता है उसे रोका जाएगा, इसीलिए इस योजना का शुरुआत किया गया है। और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य जल का संरक्षण भी है। और लेकिन पूछा जाए एग्जाम में कि बागोरी गंगा ग्राम योजना का शुरुआत कहाँ किया गया है? तो बागोरी गंगा ग्राम योजना का शुरुआत उत्तराखंड में किया गया है। और ये बागोरी गंगा ग्राम योजना के तहत उत्तराखंड के लोगों के जो है शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है गंगा हरितिमा योजना का शुरुआत किस राज्य में किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। अगला सवाल है किस देश में सिख समुदाय की महिलाओं के लिए रोजगार प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, पाकिस्तान में। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। तो मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ। किस देश में सिख समुदाय की महिलाओं के लिए रोजगार प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, पाकिस्तान में। और लास्ट क्वेश्चन है भारत में दूसरी बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलने की घोषणा की गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली से अमृतसर। दोस्तों भारत का जो है बुलेट ट्रेन, दूसरी बुलेट ट्रेन वो नई दिल्ली से अमृतसर चलाने की घोषणा किया गया है। और भारत में प्रथम बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो मुंबई से अहमदाबाद। लेकिन दूसरा पूछा जाए दूसरा बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो नई दिल्ली से अमृतसर। और दोस्तों एक ट्रेन आई है जिसका नाम है क्वीन हमसफ़र एक्सप्रेस। क्वीन हमसफ़र एक्सप्रेस जो है वो मैसूर से उदयपुर तक चलेगी। जो कि ये जो क्वेश्चन है क्वीन हमसफ़र एक्सप्रेस वाला, एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस पे आप ध्यान देंगे। ऑप्शन सी में जो दर्शाया गया है मैसूर से उदयपुर, तो मैसूर से उदयपुर के बीच क्वीन हमसफ़र एक्सप्रेस चलेगी, ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया भारत में दूसरी बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी, चलने की घोषणा की गई है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली से अमृतसर। और दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ आप आसानी से देख सकें। और दोस्तों यदि आप भी टेस्ट देना चाहते हैं तो आप मेरा वेबसाइट का नाम नोट करेंगे। वेबसाइट है www.nkact.com। इस वेबसाइट पे डेली 9 बजे टेस्ट होता है, 9 बजे रात्रि में, ध्यान देंगे 9 बजे रात्रि में हमारी तरफ से क्वेश्चन अपडेट किया जाता है। और जो लोग बहुत सारे लोग टेस्ट देते हैं, यदि आप भी टेस्ट देना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे जाकर टेस्ट दे सकते हैं और इसका डिस्कशन दूसरे दिन अपडेट किया जाता है। थैंक यू इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।